वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारे पास अगर मुख्तलिफ़ किस्म की थिकनेस की वॉल हों तो उनके नंबर ऑफ़ ब्रिक्स हम कैसे निकालते हैं। ये हमारे पास एक ड्राइंग है जिसमें ये हमारे पास प्लान है, टॉप व्यू है वॉल्स का और ये उनकी एलिवेशन है। तो हमारे पास 3 किस्म की वॉल है, 4 इंच, 9 इंच और 13 इंच वॉल है। इनकी जो लेंथ है हमारे पास वो 10 फीट है। तीनों वॉल्स की लाइन जो है वो 10 फीट है और इनका जो हाइट है वो भी 10 फीट है। तो सबसे पहले ब्रिक्स कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एक CFT इज इक्वल टू 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स। एक CFT में 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स होती हैं अगर आपकी मेजरमेंट्स फीट में हैं। अगर आपकी मेजरमेंट मीटर में है और आपका रिजल्ट क्यूबिक मीटर में आ रहा है तो एक क्यूबिक मीटर में 480 से 500 तक नंबर ऑफ ब्रिक्स होती हैं। तो देखते हैं कि इनकी हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए CFT क्यूबिक फीट ज़रूरत होता है। तो क्यूबिक फीट कैसे आएगा, लेंथ, थिकनेस और हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल CFT आएगा। तो सबसे पहले हम 4 इंच वाल का कर लेते हैं। 1 डिस्क्रिप्शन में हम लिख देते हैं 4 इंच वॉल। यहाँ पे हम लिख देते हैं हमारे पास 4 इंच वॉल एक है तो यहाँ पे भी एक लिख देते हैं। लेंथ उसकी 10 फीट है, 10 फीट लिख दिया। थिकनेस 4 इंच है। तो लेकिन हमारे यहाँ जो जितने भी यूनिट्स होंगे, जितनी भी हमारे पास लेंथ, थिकनेस, हाइट्स होंगे, ये तीनों हमारे पास फीट में होंगे, इंचेस में नहीं होंगे, क्योंकि हमें क्यूबिक फीट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो 4 इंच है उसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे। 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंचेस इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 12 इंटर। तो यहाँ पे ये हमारे पास ज़्यादा आ रहे हैं डिजिट्स के बाद, इशारे के बाद डिजिट ज़्यादा आ रहे हैं तो इनको हम 2 डिजिट तक लेके आएंगे। इस तरह हमारे पास जो हाइट है वो ये है, ये एलिवेशन है, ये हाइट है हमारे पास 10 फीट। तो यहाँ पे 10 फीट लिख देंगे। यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू, इस पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड पे स्टेरिक का बटन होता है वो दबाएं, फिर इस पर क्लिक करें, फिर स्टेरिक का बटन, फिर इस पर क्लिक, फिर स्टेरिक का बटन, फिर नंबर, इस पर भी क्लिक और इंटर दबा दें। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल CFT आ जाएगा। इसी तरह हम 9 इंच वाल के लिए भी करेंगे। तो नंबर 2 है, 2 9 इंच वाल, 9 इंच वाल, ये भी हमारे पास एक है, एक ही वाल है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। यहाँ पे लेंथ इसकी भी 10 फीट है तो 10 लिख देंगे। यहाँ पे ये 9 इंच है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेम उसी तरह, इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई जो कीबोर्ड पे हमारे पास बटन है डिवाइड का वो दबाएंगे, डिवाइडेड बाई 12 और इंटर करेंगे। तो ये हमारे पास फीट में आ जाएगा। इस तरह इसकी हाइट भी 10 फीट है तो यहाँ पे 10 दबा देंगे। यहाँ पे फार्मूला लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट इसी को नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने से पहले हम यहाँ पे 13 इंच वाल, यहाँ पे 13 इंच वाल भी हमारे पास एक है तो यहाँ पे एक, इसकी भी जो लेंथ है वो 10 फीट है, यहाँ पे इसकी थिकनेस 13 इंच है तो हम इसको फीट में कन्वर्ट कर देंगे, इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 12। इसकी हाइट भी 10 फीट है, यहाँ पे 10 दबा दें। यहाँ पे भी हमने फार्मूला लगाना है तो फार्मूला लगाने एक इज इक्वल टू लगा के यहाँ पे सब पे क्लिक करने के बजाय हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरह का ब्लैक निशान आएगा तो इसे हम नीचे ड्रैग कर देंगे। तो ये हमारे पास इन तीनों पे फार्मूला लग गया। तो अभी हमें ब्रिक कैलकुलेट करने के लिए टोटल
CFT चाहिए, टोटल CFT चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल CFT और इनको यहाँ पे हम सिंपल ऐड कर देंगे। इनको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे हमारे पास है ऑटो सम, तो ऑटो सम दबा देंगे तो नीचे इनका सम आ जाएगा। इसको भी बोल्ड कर देते हैं हम, और इसको भी बोल्ड कर देते हैं। अभी नंबर ऑफ ब्रिक्स, अभी हमारे पास टोटल CFT आ गया, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो 1 CFT में 13 नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 CFT में 13.5 होते हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू दिस स्टेरिक 13.5, तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे। तो इस तरह जो है ना हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हमने क्या सीखा, ये कि हमें किसी भी थिकनेस की वॉल दी गई हो तो हमने सबसे पहले उसका CFT कैलकुलेट करना है। अगर उसकी यूनिट्स फीट में दी गई हैं या इंचेस में दी गई हैं तो हम CFT कैलकुलेट करेंगे, और अगर उसकी यूनिट्स mm या मीटर में दी गई हैं तो हम उसके लिए क्यूबिक मीटर कैलकुलेट करेंगे। जब आपके पास CFT या क्यूबिक मीटर आ जाएगा तो फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि एक CFT में 13.5 नंबर ऑफ ब्रिक्स होती हैं और एक क्यूबिक मीटर में 480 से 500 नंबर ऑफ ब्रिक्स होती हैं। तो जब आपके पास CFT आ जाएगा तो सिंपल आप जो है ना 13.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपके पास क्यूबिक मीटर आ गया तो आप सिंपल उसको 480 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे एक प्रॉपर रूम की हम ब्रिक्स निकालते हैं। अगर ये वीडियो में आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।